हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिट इंडिया एजुकेशन एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेके आ रखे हैं हिंदी के 20 प्रश्न प्लस 10 करंट अफेयर के प्रश्न, अति महत्वपूर्ण, जो उत्तराखंड पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और खनिज सहायक और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है ऑप्शन है 1, 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शब्दांश के 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। ऑप्शन है दिन, आंख, विज्ञान और घोड़ा। इसका सही आंसर है विज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। ऑप्शन है ए घर, बी मुंह, सी पीताम्बर, डी सामाजिक। तो इसका सही आंसर है पीताम्बर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? ऑप्शन है ए इजलास, ऑप्शन बी किस्मत, ऑप्शन सी कातिल और ऑप्शन डी कमीना। तो इसका सही आंसर है कमीना। प्रश्न नंबर 5, तुर्की शब्द नहीं है। ऑप्शन है कालीन, चमक, आमदनी और कैंची। तो इसका सही आंसर है आमदनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में विधेयक की पहचान करें। ऑप्शन है मैंने, ऑप्शन बी उसे, ऑप्शन सी उसे पीटा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उसे पीटा। ये विधेय इस वाक्य में विधेय है। प्रश्न नंबर 7, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं हैं। ऑप्शन है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और उद्देश्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उद्देश्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से वाक्य के अंग हैं। ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी योग रूढ़, ऑप्शन सी उद्देश्य या विधेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उद्देश्य तथा विधेय। प्रश्न नंबर 9, मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है विधान वाचक, निषेध वाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक। तो इसका सही आंसर है विधानवाचक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है आई, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी लहर। तो इसका सही आंसर है व्यय। व्यय पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है झुरमुट, ऑप्शन बी अत्येष्टि, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही आंसर है निराला। बाकी सारे स्त्रीलिंग के उदाहरण है, निराला पुल्लिंग शब्द है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मकई, ऑप्शन सी सारस और ऑप्शन डी मूंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सारस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ऑप्शन ए कौन, क्या, किसने, ऑप्शन बी जो, कोई, वह, ऑप्शन सी जिनका, जो, किनका, ऑप्शन डी उन्होंने, उप, पर, इसको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन, क्या, किसने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? ऑप्शन दे रखे हैं पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय और पुस्तकों। तो इसका सही आंसर है पुस्तकीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, को और के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो इसका सही आंसर है अपादान कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा शब्द अव्ययनी है? ऑप्शन ए आज, कल, इधर और किसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इधर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, वह किताब फटी है में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी, इसमें सी लिखा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 19, वीर का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए वारांगना, ऑप्शन बी वीरगति, ऑप्शन सी वीरांगना और ऑप्शन डी वीरावती। तो इसका सही आंसर है वीरांगना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी दोस्तों हिंदी के 20 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। अभी हम आपको करंट अफेयर के 10 प्रश्न उपलब्ध कराने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। बढ़ते हैं करंट अफेयर की ओर। करंट अफेयर के 10 प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, उत्तराखंड में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर है देवेंद्र मेवाड़ी। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड के किस
सदस्य को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया? इसका सही आंसर है डॉक्टर अरुण जुगरान। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को कल्याणकारी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है 11 महिलाएं। प्रश्न नंबर 4, पोलिश ओपन बैडमिंटन में स्वर्ण पदक और रजत पदक निम्न में से किसने जीता? तो ये जीता 2 ने, एक अनुपमा, दूसरी अदिति। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर अनुपमा व अदिति। प्रश्न नंबर 5, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 5वें स्थान पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो इसका सही आंसर है देहरादून। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड में किस धाम को न्यूयॉर्क के तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा केदारनाथ धाम को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ये बने हैं विपिन सांघी जी। प्रश्न नंबर 9, हाल में ही जारी उपभोक्ता सूचकांक मूल्य सूचकांक में उत्तराखंड महंगाई दर के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? तो इसका सही आंसर है 15वें स्थान पे। प्रश्न नंबर 10, उत्तराखंड के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे 7 जिलों में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।